हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो, अब सब बढ़िया है तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज। बेसिकली अपन पढ़ेंगे किसके लिए? बेसिकली अपन पढ़ेंगे नीट के पीवाईक्यूज की सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म एमसीक्यूज होते हैं, जिसे जो बेस्ड होते हैं टॉपिक्स में आज जो कुछ आपने पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, तो उस सारी चीज़ों को अपन पीवाईक्यूज के फॉर्म में या एमसीक्यूज के फॉर्म में देखेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमने पढ़ा है और उसको किस तरीके से उसका क्वेश्चन बनता है और किस तरीके से उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज़ को देखेंगे बच्चों। तो आज अपना ये एनिमल हस्बेंड्री के बेस्ड ये एमसीक्यूज होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से उसको प्रैक्टिस करेंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार हो तो सब्सक्राइब करो, अभी के अभी सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और सीबीएसई 12th वालों के पास भी शेयर करो, सारे लोगों के पास शेयर करो जो भी पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी नीट के लिए 12th के लिए। चलो तो बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए? तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। पहला पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेसिकली क्या है, तो देखते हैं। विच ऑफ द, इसमें दिया पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉस ब्रीड, क्या है? क्रॉस ब्रीड ऑफ पोल्ट्री नोन फॉर इट्स एक्सलेंट एग लेइंग कैपेसिटी। तो उसका सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करें। तो पहला ऑप्शन में देखते हैं क्या सील है, और दूसरा में देखते हैं लेगहॉर्न है, तीसरा में देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में रोड आइलैंड रेड है, और ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं NH260 है। तो उसका सही आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। चलो बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीड बी कीपिंग इज नोन एज। बी कीपिंग की प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? बेसिकली ऑप्शन ए में है पिसिकल्चर, ऑप्शन बी में है एपीकल्चर, ऑप्शन सी में है सीरीकल्चर, ऑप्शन डी में है हॉर्टिकल्चर। तो सही आंसर उसके देने की कोशिश करें बच्चों आप लोग। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बताओ तो बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, एपीकल्चर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और चलो बच्चों, तो तैयार हो पढ़ने के लिए? तो फिर से पढ़ो अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच हार्मोन इज यूज्ड टू इंड्यूस, किस चीज के इंड्यूस के लिए सुपर ओव्यूलेशन या मल्टीपल ओव्यूलेशन भी इसे बोलते हैं, इन हाई मिल्क, किसके लिए? इन हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ काउस। तो उस ऑप्शन नंबर ए में है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी में है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अपन पढ़ चुके हैं सारी चीज, तो जो पढ़े हैं उसी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेसिकली आप लोग बताने की कोशिश करें बच्चों, क्या हो जाएगा? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे बेसिकली इस तरीके से। एमओईटी, एमओईटी स्टैंड फॉर, एमओईटी किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है? स्टैंड फॉर, एमओईटी के बारे में कहा जाता है कि स्टैंड फॉर किसके लिए स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए में है मल्टीपल ओव्यूलेशन एग ट्रांसफर, नहीं हो सकता। फिर बी में है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉयड ट्रांसफर में भी। फिर सी में है मॉडिफाइड ओव्यूलेशन एंड एग टेक्नोलॉजी, नहीं हो सकता। फिर डी में है मैच्योर्ड ओवम एम्ब्रॉयड ट्रांसफर। तो सही आंसर आप देने की कोशिश करें बच्चों। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉयड ट्रांसफर। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अपन देखेंगे, क्या देखेंगे बेसिकली बच्चों? वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्विस्टिंग ऑफ द नेक इज। ऑप्शन नंबर ए में है फॉल पॉक्स, बी में है रानीखेत डिजीज जिसको बोलते हैं न्यू न्यू कैस्ट न्यू न्यू कैटल डिजीज। ठीक है, फिर देखते हैं सी में एस्परजिलस एस्परजिलोसिस। ठीक है, डी में है अरे 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 भाई कहाँ चला जाता है?
बहुत दिक्कत है भाई। टूल आ जा यार। चलो बच्चों, तो अपन देखते हैं, सही आंसर उसका देने की कोशिश करें। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 6 में देखते हैं, क्या देखेंगे बेसिकली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोटिक मतलब फॉरेन, ठीक है, ब्रीड ऑफ काउ नोन फॉर हाई मिल्क प्रोडक्शन। तो ऑप्शन ए में है साहिवाल, बी में है रेड सिनी, सी में है जर्सी, डी में है, अरे अरे फिर चला गया डियोनिटो। ऑप्शन नंबर 6 का सही देने की कोशिश करें आप लोग। तो चलो बच्चों, आ जाते हैं अपन। अरे 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 अरे, हाँ किस पे है? एक्सोटिक, ठीक इसी पे थे। चलो उसका सही आंसर देने की कोशिश करो। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जर्सी। ठीक है बच्चों, इसको देख लेते हैं, जर्सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द हॉर्न्स ऑफ कैटल टू प्रिवेंट इंजरी टू अदर एनिमल्स इज कॉल्ड शेयरिंग, डीबेकिंग, डीहॉर्निंग। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में क्या, मीलो मीलिंग, माइलिंग जिसको बोलते हैं। तो सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी हॉर्निंग। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं अपन। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या ऑप्शन नंबर है फ्रेश वाटर फिश। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर फिश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है हिल्सा, बी में है सार्डिन्स, सी में है रोहू, डी में है मैक्रिल। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर देने की कोशिश करो। 8 का सही आंसर आप लोग दे चुके हैं? नहीं, दे दो तो फिर चलो अपन बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रोहू। चलो बच्चों, आप आगे फिर से पढ़ रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। इनलैंड फिशरीज रेफर टू, इनलैंड फिशरीज किस चीज को रेफर करता है? ऑप्शन नंबर ए में है डीप सी फिशिंग, ऑप्शन नंबर बी में है फिशिंग इन कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वायर एंड रिवर्स। फिर ऑप्शन नंबर सी में है कल्चरिंग मैरीन फिश इन enclosed सी वाटर। फिर ऑप्शन नंबर डी में है द कैचिंग फिश फ्रॉम द कहाँ से, एज ऑफ द कंटिनेंटल शेल्फ। तो उसका सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? चलो बताओ, ऑप्शन नंबर 9 का सही आंसर, 9 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, इनलैंड फिशरीज के बारे में बात करें, यानी लैंड में मतलब फिशिंग कैनाल्स में, पॉन्ड्स में, रिजर्वायर एंड रिवर्स, ये सारे के सारे इनलैंड के एग्जांपल है। ठीक, चलो 10th का देखते हैं। 10th का बच्चों सही से देखो कि द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग, कौन सा टेक्निक? प्रोड्यूसिंग ऑफ, द टेक्निक प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर ए में है हाइब्रिडाइजेशन, बी में है क्लोनिंग, सी में है म्यूटेशन और डी में है सिलेक्शन। तो सही से अपन देखने की कोशिश करेंगे, उसका सही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सही आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर बी, क्लोनिंग। आइडेंटिकल जब भी आए तो क्लोनिंग, उसका मतलब ही होता है क्लोन बनाना, क्लोन कॉपी। चलो 11th का देखते हैं बच्चों। 11 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, so which of the following is a trough breed of cattle? तो ऑप्शन नंबर ए में है हॉल्स्टीन फ्रेशियन, बी में है ब्रॉन्ज स्विस, डी सी में है हेलिकॉर, जी में है जर्सी। तो सही आंसर आप देने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलिकॉर। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अपन उसका एक्सप्लेनेशन भी लास्ट में दे देंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के चक्कर में 5 क्वेश्चन के चक्कर में 15 मिनट लग जाता था, इसलिए अपन एक्सप्लेनेशन लास्ट में दे देंगे, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
12 का देखते हैं बच्चों। द साइंटिफिक मैनेज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किस चीज़ के अलावा? ऑप्शन में है प्रॉपर फीडिंग, बी में है रैंडम ब्रीडिंग, डी में सी में है डिजीज कंट्रोल और डी में है प्रॉपर शेल्टर। ठीक है, तो 12 का सही आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा उसका, हो जाएगा रैंडम ब्रीडिंग। ठीक है, एक्सेप्ट ये सारे, ये रैंडम ब्रीडिंग नहीं कराना है अपन को, क्योंकि सिंग मैनेजमेंट लाइव स्टॉक कर रहे हैं तो इसमें रैंडम ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग भी कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर फिटिंग प्रॉपर ब्रीडिंग। ठीक, 13 का देखते हैं बच्चों। चलो 13 का अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज इन केटल? केटल में बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? ऑप्शन में है फुट एंड माउथ डिजीज, बी में है ग्रीन हिंडर पेस्ट, सी में है एंथ्रेक्स, डी में है रेबीज। तो सही आंसर 13 का देने की कोशिश करें आप लोग बच्चों, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का। ऑप्शन नंबर 13 का सही आंसर देने की कोशिश एंथ्रेक्स को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं 14 में देखते हैं बच्चों, अपन क्या देखेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क बाय रेयरिंग सिल्कवॉर्म इज नोन, रेयरिंग मतलब पालना बेसिकली, तो क्या बोलते हैं सिल्क? तो ऑप्शन में है एपीकल्चर, सी बी में सेरिकल्चर, सी में बेसिकल्चर, डी में है लाइक कल्चर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 14 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर देने की कोशिश करें तो अपन पढ़ा भी चुके हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए, चलो बढ़ते हैं 15, ये अपन लास्ट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं आप सारे का सारे का सही होना चाहिए। लास्ट वाला क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द इनहेंसमेंट ऑफ, किसके इनहेंसमेंट? ऑप्शन में मिल्क प्रोडक्शन, बी में है एग प्रोडक्शन, सी में है फिश प्रोडक्शन, डी में है वेट प्रोडक्शन। तो उसका सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिश प्रोडक्शन को ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से कहा जाना जाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आंसर की देखते हैं अपन, और आंसर की में भी अपन क्या देखेंगे, बेसिकली एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन को भी साथ साथ देखते रहेंगे। क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को पढ़ने में, इसलिए आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लें खुद से। ठीक है, ये सारा चीज़ है, और उसके स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप अपनी कॉपी में भी लिख भी सकते हैं एक्सप्लेनेशन को। चलो आगे बढ़ते हैं फिर एक्सप्लेनेशन को देखते हुए। चलो बच्चों, तो अच्छे से बढ़िया से देख लेना एक्सप्लेनेशन और बढ़िया से पढ़ लेना, और क्योंकि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताने में ना थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण लगता है कि एक एमसीक्यूज एक क्वेश्चन 1 मिनट में जो सॉल्व करना चाहिए था हमें 3 मिनट लग गए। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं फिर ये 15 तक, लास्ट में 15 में का जो चीज़ है फिश प्रोडक्शन द ब्लू रेवोल्यूशन रेफर टू द टाइम ऑफ इंटेंस ग्रोथ इन द एक्वाकल्चर एंड फिशरीज सेक्टर, इसी को ब्लू रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, 14 का सेरिकल्चर, सेरिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क। ठीक है, ये सारे की सारी चीज एक्सप्लेनेशन। फिर टिप्स देखते हैं अपन बच्चों, हाँ टिप्स थोड़ा जानना जरूरी है। टिप्स क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि अपन को क्या करना है, सबसे पहले टिप्स ही चाहिए जो अच्छे से पढ़ने के लिए। मेमोराइज ब्रीड, बी be clear on the names of important indigenous and exotic breed of cattle, poultry and fish, ये सारे के सारे। फिर focus on terminology, understand the precise meaning of term like apiculture, sericulture, pisciculture, MOET, cloning, ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। फिर देखते हैं अपन डिजीज में देखेंगे लर्न द कॉजेटिव एजेंट, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, ये सारे के सारे, एंड की सिम्टम्स ऑफ द मेजर लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डिजीज। प्रैक्टिस डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा भी आने की संभावना नीट में। बी प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई डायग्राम रिलेटेड टू लाइफ साइकिल्स, एग्जाम्पल सिल्क वार्म्स कैसे होगा, लाइफ साइकिल मतलब कैसे पैदा हुआ, से बताए थे अपन। फिर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्निक, अच्छा रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ये सारे के सारे चीज़ अपन के लिए टिप्स हैं जो नीट्स में आने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय, ओके भाई। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया।